हेलो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट एक्सपेरिमेंट। तो आज का जो टॉपिक है वो 12th क्लास का क्या है, पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 5 एन एपिटाफ का हम लोग क्या है कि चैप्टर पढ़ेंगे ये। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चैप्टर का हेडिंग समझा दूंगा आपको ये। तो सबसे पहले चैप्टर का जो हेडिंग है वो ध्यान दीजिएगा। चैप्टर का हेडिंग हमारा है एन एपिटाफ। ठीक है, चैप्टर का हेडिंग क्या है, एन एपिटाफ। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एन एपिटाफ, एपिटाफ का मतलब होता है समाधि, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो एन एपिटाफ हम लोग क्या है, एक समाधि के बारे में पढ़ेंगे ये। ठीक है, किसकी समाधि है बाद में पता चलेगा। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दें, तो एन एपिटाफ के जो पोएट हैं यानी जो कवि हैं, कवि का नाम है वाल्टर डे ला मेयर। कवि का नाम क्या है, वाल्टर डे ला मेयर। तो इसको याद करने का हम एक आपको ट्रिक देते हैं, कितना लंबा चौड़ा नाम है, कैसे याद रहेगा ये। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखना है बाबू, यहाँ पर लिखा है पिता। क्या लिखा है बाबू, पिता। देखो ट्रिक से आपको एक हिंट मिलेगा केवल। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है पिता। तो पिता, जब भी हम लोग कोई गलती करते हैं तो पिता हम लोग को मारते हैं, पिता हम लोग को मारते हैं। लेकिन एक बच्चा बोला नहीं सर पिता मारते नहीं है सर, पिताजी तो दे लात मारते हैं। क्या मारते हैं, दे लात मारते हैं। तो मेरे ख्याल से इसी प्रकार से आपको याद रहेगा ये। ठीक है, तो जब भी अगर इतना लंबा चौड़ा नाम याद ना रहे तो ट्रिक एक आपको हिंट दे देगा ये। तो यहाँ पर पिता लिखा हुआ है, तो जब भी हम गलती करते हैं तो पिता क्या है, दे लात मारते हैं। ठीक है, तो ऐसा कि मजाक मजाक में बोल रहे हैं, लेकिन मजाक मजाक में कुछ सीख जाते हैं तब तो ये बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग ये। तो आगे कहता है ये कि वाल्टर डे ला मेयर का जन्म। तो सबसे पहले कह रहा है बाबू ये कि वाल्टर डे ला मेयर का जन्म। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि वाल्टर डे ला मेयर का जन्म हुआ था 25 अप्रैल 1873। ठीक है, कहाँ हुआ था, केंट में। केंट कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड में। ठीक है, तो वाल्टर डे ला मेयर का जन्म हुआ 1873 में। कहाँ हुआ था, केंट में। केंट कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड में। आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनकी मृत्यु हुई थी 22 जून 1956। ठीक है, तो वाल्टर डे ला मेयर का जन्म आता है, मृत्यु भी आ सकता है, चांसेस कम है इस बार। ठीक है, तो 24 के एग्जामिनेशन में मेरे ख्याल से ये जन्म और जन्म स्थान आ सकता है। तो इनका जन्म हुआ था 1873 यानी 1873 और इनकी मृत्यु हुई थी 1956 में। याद रहेगा ये। और बॉर्न प्लेस याद रखिएगा यानी जन्म स्थान। तो जन्म स्थान हुआ था कहाँ, केंट में। केंट कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा अवार्ड द ऑथर के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। सबसे पहले ये जो वाल्टर डे ला मेयर थे, एक ये थे क्या कि एन इंग्लिश पोएट, यानी कहता है अंग्रेजी के एक मतलब कि अंग्रेजी के एक कवि थे ये। ठीक है, शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी लघु कथाकार थे, यानी छोटी छोटी कहानियां भी लिखते थे। एंड नॉवेलिस्ट, और क्या थे, एक उपन्यासकार थे ये। ठीक है, बेस्ट रिमेंबर्स फॉर हिज वर्क्स फॉर चिल्ड्रन। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारे कविताएं लिखा, बहुत सारे कहानियां लिखा, इसलिए इनको बच्चों के लिए स्पेशल याद किया जाता है। ठीक है, फेमस वर्क अगर इनका देखा जाए तो याद रखना है द लिसनर्स, कम हिदर, ऑल हैलोज, ये याद रखना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसमें जो क्वेश्चन आएगा शायद ये आ सकता है, बेस्ट रिमेंबर फॉर हिज वर्क फॉर चिल्ड्रन। और हो सकता है एक क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि वाल्टर डे ला मेयर इज ऑप्शन ए एन इंग्लिश पोएट, ऑप्शन बी शॉर्ट स्टोरी राइटर, ऑप्शन सी नॉवेलिस्ट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर मैंने बताऊंगा, आप कमेंट में जवाब दीजिएगा कि क्या होगा, ABCD। हालांकि बोले हैं, लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो तुरंत आप नीचे कमेंट कीजिए ABCD, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी ऑल ऑफ द एबव होगा। जल्दी से नीचे कमेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हमारे यहाँ से पोइट्री शुरू होता है। तो देखिए सबसे पहले पोइट्री में क्या कहता है, ये मतलब छोटा सा है, 8 लाइन का है। 8 लाइन को हम लोग तो जानते ही है, मैंने बताया ही आप लोग को कि 8 लाइन को ऑक्टेव कहा जाता है। ठीक है, तो कहता है सबसे पहले ये, हेयर लाइज ए ब्यूटीफुल, कहता है हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी इस समाधि की बात कर रहे हैं। कहता है यहाँ दफन है बे इंतहा
खूबसूरत औरत। भाई यहाँ तो ये जीवित है लेकिन ये अभी यहाँ पड़ी हुई है, ठीक है। वो तो इमेज हम ऐसा क्रिएट किए, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कहता है हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कहता है यहाँ दफन है बेइंतहा खूबसूरत औरत, बेइंतहा खूबसूरत औरत, यानी इस समाधि के अंदर एक खूबसूरत औरत क्या है, दफन है। आगे कहता है ये कि लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, यानी मन चली थी वो, कि ये जब ये महिला जीवित थी ये तो मन चली थी, ये मन चली समझते हैं आप, ये इधर उधर घूमने वाला ये, ठीक है। हर कोई से दिल लगाने वाला तुम नहीं कर सकते, ऐसे सब लोग कहता है कि मन चली कहा जाता है जो हर किसी से दिल लगा लेता है, नहीं ऐसा नहीं है ये, ठीक है। तो याद रखना मन चली मतलब क्या, घूमने फिरने वाली ये थी, ये महिला थी ये, तो मन चली थी वो। कहता है लाइट ऑफ अ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, यानी मन चली थी वो। कहता है कि आई थिंक, मुझे लगता है, आई थिंक मुझे लगता है, सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो थी बेइंतहा खूबसूरत औरत। कहता है आई थिंक मुझे लगता है सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी कहता है मुझे लगता है कि वो थी बेइंतहा खूबसूरत औरत, बेइंतहा खूबसूरत औरत। डैट एवर वाज इन द वेस्ट कंट्री, जो थी कभी ऐसी पश्चिम देश में। कहता है डैट एवर वाज इन द, कहता वेस्ट कंट्री, जो थी कभी ऐसी, कहाँ, पश्चिमी देश में, कि पश्चिमी देश की मुझे लगता है, मतलब हम, मुझे नहीं है, वाल्टर डेलामेयर कहते हैं कि वाल्टर डेलामेयर कहते हैं कि मुझे लगता है कि वो थी बेइंतहा खूबसूरत औरत, कहाँ की है, वेस्टर्न कंट्री, यानी कहता है कहाँ की है, तो पश्चिमी देश की है। आगे कहता है बट ब्यूटी वैनिसेज ब्यूटी पासेस, पर आप जानते हैं ये कि सौंदर्य लुप्त होता है, सौंदर्य का पतन होता है। अरे सुंदरता कब तक रहेगा? आप जैसे देखो शादी विवाह में आप देखते होंगे आप लोग ये कि शादी विवाह जूम नहीं हो रहा है, ये यहीं से, अच्छा देखते हैं कोशिश करके जूम होता है तो, ये नहीं PDF है इसलिए जूम नहीं हो रहा है ये। अच्छा जैसे देखते हैं शादी विवाह में जाते होंगे तो देखते हैं एगो ई लड़किया को देखो, इसको देखो मेकअप फाउंडेशन लगाने के बाद पूरा सुंदर हो जाता है। तो भाई ये तो बनावटी वाला है। यहाँ कहा गया है बाबू कि ब्यूटी बट ब्यूटी वैनिसेज ब्यूटी पासेस, अरे सुंदरता तो लुप्त हो जाता है, एक ना एक दिन तो सुंदरता क्या है, लुप्त हो जाता है। मतलब इसमें ये कहा गया है कि एक इंसान जो जन्म लेता है उसे मरना भी है, ये एक इंसान जो जन्म लेता है उसे क्या है, मरना भी है। तो इस पोइट्री सेक्शन के बाद हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो क्या है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा 24 के एग्जामिनेशन के लिए, तो वो रहेगा आपका एन एपिटाफ का समरी। तो समरी भी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग डाल देंगे ये यूट्यूब पर है, जिससे आप लोग को परेशानी ना हो ये, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि बट ब्यूटी वैनिसेज ब्यूटी पासेस, पर सौंदर्य तो लुप्त हो जाता है। अरे सौंदर्य का पतन होता है, सुंदरता तो एक ना एक दिन खत्म हो जाता है। हाउ एवर कहता है, हाउ एवर रेयर इट बी, भले ही कितनी दुर्लभ क्यों ना हो ये। कहता है हाउ एवर रेयर इट बी, अरे कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, याद रखिएगा एक ना एक दिन वो सुंदरता जो है वो लोग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आगे कहता है ये एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, ये कहते हैं कि और जब मैं मर जाऊंगा तो कौन उसको याद रखेगा। यानी पोएट वाल्टर डेलामेयर कहते हैं कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक तो मैं इसको याद करता रहूंगा, भले ये दफन क्यों ना हो, ये जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं इसको याद रखूंगा। लेकिन ये कहते हैं एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, और जब मैं नाश हो जाऊंगा, अरे जब मैं मर जाऊंगा तो कौन याद रखेगा उसे, कौन याद रखेगा उसे। यानी ये पोएट कहते हैं कि जब तक मैं जीवित हूं तब तक तो इसको याद रखूंगा, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो कौन याद रखेगा इसे। इसीलिए इन्होंने ये पोएट्री लिख दिया है ताकि आज जितने भी 12th के स्टूडेंट्स हैं, हालांकि ये तो 12th में नहीं CBSE में भी ये दिया हुआ होगा, ये जो ये पढ़ रहा होगा आज उस लेडी को, आज वाल्टर डेलामेयर को आज वो याद कर रहा है
कहता दिस लेडी ऑफ द वेस्टर्न कंट्री, ये पश्चिमी देश की कहता है कि नारी को, इस पश्चिमी देश की महिला को कहता है एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, जब मैं मर जाऊंगा तो कौन उसे याद रखेगा, किसको याद रखेगा, कहता दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, यानी ये पश्चिमी देश की महिला को, ये कि कौन याद रखेगा इस पश्चिमी देश की महिला को ये। तो इसमें केवल 8 लाइन था आपका पोइट्री में ये। आप लोग क्या है इस वीडियो को बढ़िया से 1-2 बार देख लीजिएगा ये। इसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसी एन एपिटाफ का मैं समरी दूंगा और समरी को भी मैं अच्छे से समझा दूंगा ये, ठीक है। बस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए, और जो भी बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं हमसे, ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं ये, तो मेरा एड्रेस है ये धनेश्वर घाट हनुमान मंदिर के निकट है ये। ट्यूशन का नाम तो जान ही रहा है, स्टूडेंट पॉइंट ये, ठीक है। तो टाइमिंग अगर चाहिए तो आप लोग नंबर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग क्या है कॉल करके क्या है हमसे बात कर लीजिएगा, मैं आपको ऑफलाइन का टाइमिंग बता दूंगा। तो नंबर मेरा ये है 93 34 71 62 35, यही व्हाट्सअप नंबर भी है। आप चाहे तो व्हाट्सअप पर भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी दिक्कत होगा, जो भी अगर टाइमिंग पूछना है तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बहुत जल्द हम क्या करेंगे कि इसका हम समरी आप लोग को अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग क्या है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के सभी लोग को बाय, टेक केयर।